तो ये एक ऐसी योजना है जो अभी गाज़ियाबाद में करीब 5500 से 6000 के बीच कनेक्शंस हमारे हुए हैं और गाज़ियाबाद में भी स्कोप बहुत ज़्यादा है, जिसमें टारगेट हमारा 2 लाख से ऊपर है। और वेंडरों के द्वारा जो भी शिकायतें मुझे बताई जाती हैं या मुझे इन जनरल बैंकों के द्वारा या इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट द्वारा या कंज्यूमर्स के द्वारा शिकायतें आती हैं, तो हम उसको पूरा इकट्ठा करके मंथ में एक बार हम लोग उस चीज़ को वेरीफाई करते हैं और अगर जो भी वेंडर इसमें गलत तरीके से कोई डिमांड करता है तो उसके खिलाफ हम एक्शन भी लेते हैं। और एक समस्या आती है कि कोई भी जब लेडी डिलीवरी के लिए आती है एंड 34th वीक के बाद जब आती है तो उसके बाद सबसे पहले स्कैन करके देखा जाता है कि बच्चे की पोजीशन क्या है और क्या वो नॉर्मल डिलीवरी होगी या सी सेक्शन डिलीवरी होगी। तो इसमें उसको फिर रेडियोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ता है, वो उसको स्कैन करता है, फिर उसकी रिपोर्ट बनती है, रिपोर्ट बन के वापस वो गायनेकोलॉजिस्ट के पास आती है, तो उसके आधार पर वो डिसीजन लेती है। अभी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है मुख्य विकास अधिकारी गाजियाबाद अभिनव गोपाल जी, जिनसे जानेंगे यहाँ पे विकास कार्यों के बारे में और अभी कौन कौन से ऐसे नए प्रोजेक्ट चल रहे हैं गाजियाबाद के अंदर में, जिसमें कई सारे लोगों उससे अवेयर भी नहीं होते हैं और कई सारी ऐसी योजनाएं हैं जो अभी रनिंग कंडीशन में है। तो आइए सर से जानते हैं। सर, एक बार बताएंगे कि यहाँ पे ऐसे कौन कौन से बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, नई योजनाएं इस साल में आई हैं, एक बार उनके लिए विस्तार। देखिए, अगर मैं योजनाओं के बारे में बात करूँ तो इस समय जो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है जब हम बात करते हैं तो सोलर एनर्जी जनरेशन की बात हम करते हैं, जिसमें प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना, जिसके तहत जो है आप अपने रेसिडेंशियल घरों में, मतलब अपने घरों में आप अपनी छतों पर सोलर पैनल्स लगवा सकते हैं और इससे आपका बिजली का बिल कम ही नहीं होता है और कई घरों में तो वो शून्य भी होता है और नेगेटिव में भी जाता है। और इसके लिए सरकार जो है बहुत बड़े रूप में सहायता कर रही है इसमें सब्सिडी देकर। अगर मैं उदाहरण के रूप में आपको बताना चाहूँ तो 2 किलोवाट का जैसे कनेक्शन होता है, अगर आप उसको सोलराइज कराते हैं पीएम सूर्य घर योजना के तहत तो 1,30,000 की कॉस्ट आती है। 1,30,000 में से 90,000 सब्सिडी वो सरकार दे रही है। आप 60,000 केंद्र सरकार से आता है और 30,000 जो है वो राज्य सरकार से आता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि सिर्फ 40,000 रुपये जो है आपको देने होते हैं अपनी जेब से। लेकिन अगर वो भी अगर आप देखें, क्योंकि जो एक हमारा एक्सपीरियंस रहा है कि जो बिजली का बिल है वो आपका जिनका 5,000 6,000 आता था वो अब मुश्किल से 200 रुपये 300 रुपये आ रहा है। मतलब अगर मैं एक एवरेज भी मानूँ अगर 5,000 का पूरे महीने का, तो साल भर में आप 60,000 रुपये बचा ले रहे हैं। तो एक तरीके से वो भी जो 40,000 रुपये आपका लगा था वो आपने अपनी जेब से बचा लिया और एक तरीके से आपकी जेब से बिल्कुल भी कोई पैसा नहीं गया और आप बिजली को आपने सौर ऊर्जा के तहत पैदा करके, और अगर आपकी सौर ऊर्जा ज़्यादा पैदा हो रही है, जितनी खपत आपके घर में हो रही है एसी पंखा चलाकर, तो आप एक तरीके से क्रेडिट भी जो है आप उसमें ले लेते हैं। और जब समर के टाइम पर जब आपके एसी ज़्यादा चलेंगे तो जब बिजली का बिल ज़्यादा आएगा तो यही क्रेडिट आपको जो हेल्प करेंगे आपके बिजली के बिल को कम करने में। तो ये एक ऐसी योजना है जो अभी गाज़ियाबाद में करीब 5500 से 6000 के बीच कनेक्शंस हमारे हुए हैं और गाज़ियाबाद में भी स्कोप बहुत ज़्यादा है, जिसमें टारगेट हमारा 2 लाख से ऊपर है। तो हमें अभी बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है और बहुत अच्छी बात है कि इसमें नगर निगम के द्वारा भी इसमें जो है वो 900 रुपये की जो है आपको टैक्सेशन के ऊपर भी मदद की जा रही है कि 900 रुपये की रियायत आपको देते हैं। और जीडीए ने भी अब इसको अनिवार्य कर दिया है कि आपको प्रतिभूति के रूप में या एक बैंक गारंटी के रूप में जब आप नक्शा पास कराने आएंगे तो ऑब्वियसली एरिया के अनुसार आपको कितनी बैंक गारंटी देनी है, तो आप सोलार जब लगा देंगे तो बैंक गारंटी आपको तभी वापस की जाएगी। तो इस तरीके से लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं एक पॉजिटिव स्टेप की तरफ कि हम पीएम सूर्य घर योजना के तहत गाज़ियाबाद में मैक्सिमम नंबर ऑफ कनेक्शंस कर सकें। और इसी के प्रचार प्रसार के लिए हम लोगों ने 2 ग्राम पंचायतों को भी हमने सोलराइज करने का हमने कार्य अभी हम लोग कर रहे हैं, एक हो चुकी है कर रहे हैं, जिसमें ग्राम पंचायत कुम्हेड़ा है जिसमें हम लोगों ने 200 कनेक्शंस प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत करे हैं और इसमें 1,000 रुपये जो है वो प्रोत्साहन राशि भी मिलती है प्रति कनेक्शन। तो 2 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि भी ग्राम पंचायत ने कमाई और 200 घरों में अब बिजली का बिल पिछले 4 से 5 महीनों में आ ही नहीं रहा है, वो शून्य हो चुका है। और उसी तरीके से नगला आखू है मुरादनगर में, वहाँ पे भी 117 कनेक्शन है, 50 कनेक्शन जो हैं वो लगने की स्थिति में है, 25 लग चुके हैं, 25 अभी लग रहे हैं। तो ये दोनों इस तरह के स्टेप्स हैं जिससे लोगों को प्रोत्साहन मिले और लोग बड़ी संख्या में पीएम सूर्य घर योजना के तहत सोलार कनेक्शंस ज़रूर अपने घरों पर लगाएं। इस पे अप्लाई कैसे करते हैं लोग? इसके लिए आप देखिए पीएम सूर्य घर योजना के वेबसाइट पे जाकर आप डायरेक्टली उस पोर्टल के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। विशेष रूप से ध्यान देना ये होता है कि आपको इसमें अपना एक वेंडर चूज करना होता है, क्योंकि कई लोग उसमें वेंडर नहीं चूज कर पाते हैं और वेंडर जब चूज कर लेता है तो वेंडर जब आप पूरी एप्लीकेशन भर देते हैं और आप फी भी भर देते हैं जो आपका जैसे कोई भी कॉस्ट आता है, वेंडर से जब बात करते हैं तो वो भी
तमाम चीज़ें आपको बताते हैं कि सर आप ये तार इतना लगेगा, इतना वो वगैरह लगेंगे, सारी चीज़ें होंगी। तो उसके अनुसार वो आपको पैसा बताता है, आप उसको सबमिट करते हैं। वो आपके घर असेसमेंट करने आते हैं, बिजली वाले उसको असेस करके बिजली विभाग जो असेस करता है, वेंडर भी उसको देखता है। और जब असेसमेंट के बाद जब वेंडर लगा देता है, वहाँ सोलार कनेक्शन लगा देता है, तो पुनः उसका जब कनेक्शन लगने के बाद स्मार्ट मीटर लगता है। तो ये सारी चीज़ें पूरी प्रोसेस पूरी हो जाती है, तो बिजली विभाग पुनः उसको वेरीफाई करता है। उस वेरिफिकेशन के बाद फिर जो है आपकी सब्सिडी जो है वो आपके अकाउंट में डायरेक्ट बेनिफिट के रूप में आपके पास आती है। डॉक्यूमेंट इस पे क्या क्या होते हैं जो मेन इस पे चाहिए होता है? डॉक्यूमेंट में देखिए विशेष रूप से आपका जो ओनरशिप राइट लोग नॉर्मली कहते हैं, वो तो आपका खैर बिजली का बिल भी काम कर जाता है और रजिस्ट्री भी काम कर जाती है। तो वो उस पर ज़्यादातर लोग परेशान होते हैं। तो आपको मेजरली यही चाहिए, और बाकी आधार के बेसिस पे आप KYC कर लेते हैं। और तो यही 3-4 चीज़ें डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं। और बिजली का बिल सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि और ये भी ज़रूरी है कि बिजली के बिल पे नाम किसका है, क्योंकि जैसे बैंक में आप लोन भी करने जाते हैं तो फिर वो देखते हैं कि 80+ अगर होती है तो फिर वो लोन में को एप्लीकेंट के रूप में कराते हैं। या आपको बिजली के बिल में कोई मृतक हो चुका है तो उनकी जगह पे जो एट प्रेजेंट वहाँ पे गांव में रह रहा है, घर में रह रहा है, वो भी उसका नाम उस बिजली के बिल के कनेक्शन पर होना चाहिए। इसके मॉनिटरिंग के लिए कोई आपने अलग इसमें कोई अगर स्ट्रेटजी, क्योंकि आपको भी पता है जब भी कोई नई योजना आती है तो सबसे पहले थर्ड पर्सन इसमें इन्वॉल्व होता है कि हम आपका करवा देंगे, और उसमें क्या होता है उसका कमीशन सेट होता है। तो इसमें आपके इनसे क्या स्ट्रेटजी है? बिल्कुल, इसमें मैं लगातार नियमित रूप से मैं वेंडरों के साथ, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के साथ, नीडा के साथ, बैंकों के साथ मैं लगातार मीटिंग्स कर रहा हूँ। और वेंडरों के द्वारा जो भी शिकायतें मुझे बताई जाती हैं, या मुझे इन जनरल बैंकों के द्वारा या इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट द्वारा या कंज्यूमर्स के द्वारा शिकायतें आती हैं, तो हम उसको पूरा इकट्ठा करके मंथ में एक बार हम लोग उस चीज़ को वेरीफाई करते हैं। और अगर जो भी वेंडर इसमें गलत तरीके से कोई डिमांड करता है तो उसके खिलाफ हम एक्शन भी लेते हैं। हम ब्लैक लिस्टिंग भी करते हैं ऐसे वेंडर जिससे कि उसमें काम ना करें। सर, जैसा भी शिक्षा के क्षेत्र में या हेल्थ के सेक्टर में काफ़ी बदलाव आए हैं, तो आपके इनसे इस पे क्या क्या किया गया है? देखिए हेल्थ के क्षेत्र में देखिए, क्योंकि हमेशा लगातार जो है एक डिजीज़ का पैटर्न भी, अब हम जब शहरी क्षेत्र गाजियाबाद की बात करते हैं तो लगातार वो बदल रहा है। जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की तरफ जा रहा है, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, डिप्रेशन, मेंटल टेंशन, तमाम चीज़ों की तरफ जा रहा है। और वही उसी तरीके से ट्यूबरक्लोसिस, TB भी हमारा काफ़ी देरी से जो है वो ऑब्वियसली वो लेटेंट फॉर्म में रहता है काफ़ी बड़ी संख्या में पॉपुलेशन में। तो इन सब चीज़ों पर हम विशेष रूप से हम लोग ध्यान दे रहे हैं। हम लोग CSR की हेल्प से हम लोग मोबाइल एक्सरे वैन्स, मोबाइल स्क्रीनिंग वैन्स हम लोग TB की हम लोग यहाँ पर हम लोगों ने लॉन्च करी हुई हैं। हमने बड़े हॉस्पिटल्स का भी इसमें हेल्प लिया, जिससे कि हमारी जो डायग्नोसिस है, जो हमारी एक्सरे के माध्यम से जो पेशेंट्स की संख्या है वो सही ढंग से वो डायग्नोस होकर हमारी बढ़े, और उसके बेसिस पे हम लोग सही डायग्नोस कर पाएँ और उसके आधार पे ट्रीटमेंट हम लोग राइट टाइम पे शुरू कर पाएँ। क्योंकि मेन समस्या वही आती है कि जब सही समय पे डायग्नोस हो जाए तो हम लोग किसी भी ऐसी स्थिति को बचा सकते हैं जिससे परिवार की स्थिति खराब ना हो। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी कि हम डायग्नोसिस बहुत ध्यान से करें। तो इसके लिए मैंने बताया आपको TB के लिए हम लोग काफ़ी सारे स्टेप्स ले रहे हैं। एक बहुत अच्छा स्टेप हम लोगों ने ज़िला महिला चिकित्सालय में लिया है, क्योंकि वहाँ बड़ी संख्या में प्रसव होते हैं, डेली डिलीवरीज होती हैं वहाँ पर। और एक समस्या आती है कि कोई भी जब लेडी डिलीवरी के लिए आती है 34th वीक के बाद जब आती है, तो उसके बाद सबसे पहले स्कैन करके देखा जाता है कि बच्चे की पोजीशन क्या है और क्या वो नॉर्मल डिलीवरी होगी या C-सेक्शन डिलीवरी होगी। तो इसमें उसको फिर रेडियोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ता है, वो उसको स्कैन करता है, फिर उसकी रिपोर्ट बनती है, रिपोर्ट बन के वापस वो गायनेकोलॉजिस्ट के पास आती है, तो उसके आधार पर वो डिसीजन लेती है। तो यहाँ पे हम लोगों ने डॉक्टर कृष्ण गोपाल हैं, वो फीटल मेडिसिन के बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं, उनके हेल्प से हमने GE हेल्थ केयर के हेल्प से हमने एक अभी हमने इनिशिएटिव लिया है कि जिला महिला चिकित्सालय का जो हमारा डिलीवरी रूम है, उस डिलीवरी रूम के ही बगल में हमने एक ऐसी मशीन लगाई है जिससे वो जैसे वो स्कैन करेंगे बच्चे का एक प्रॉपर पैटर्न जो होता है महिला का, जो हमारी प्रेग्नेंट लेडी आती है तो उसका वो स्कैन करेंगे, और स्कैन करके वो जो रिपोर्ट है वो ऑटोमेटिकली उनके प्लेटफॉर्म पे चली जाएगी, और उस प्लेटफॉर्म पे वो एक 10 पॉइंट्स पे रिपोर्ट देंगे कि जिसके आधार पे गायनेकोलॉजिस्ट तुरंत ही विदिन 10 मिनट डिसाइड कर सकती है कि वो C-सेक्शन करेगी, नॉर्मल डिलीवरी करेगी। तो इससे सबसे बड़ा फ़ायदा होगा कि एक तो जो हमारी मृत्यु दर है मदर का वो हमारा कम होगा, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हमारा कम होगा, जो हमारी प्रसव की संख्या है प्रतिदिन की वो हमारी बढ़ेगी इससे, क्योंकि हमारा जो लेटेंट टाइम हमारा बचेगा पूरा इससे। प्लस इससे एक पैटर्न भी हम डेवलप कर पाएंगे कि यहाँ पे किस तरह की समस्याएं महिलाओं को आ रही हैं, और हाई रिस्क प्रेगनेंसीज को भी हम पहले से ही आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो इस तरह से मतलब ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव होगा, और इसको हम AI ट्रेंड कर रहे हैं जिससे कि एक समय बाद किसी भी को देखने की ज़रूरत ना पड़े, वो सिर्फ स्कैन करे गायनेकोलॉजिस्ट
और वो पूरा प्लेटफॉर्म उसको एआई जो है उसको पूरे पैटर्न के आधार पर बता दे कि वो वाकई में सी सेक्शन करना है नॉन एमरजेंसी आधुनिक आधुनिक की हम लोग उसको हम जा रहे हैं। ट्रांसफॉर्म कर उसी तरीके से शिक्षा के क्षेत्र में भी हम लोग एआई चैटबॉट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए, शिक्षकों को बताने के लिए कि किस दिन उसको क्या पढ़ाना है। जो संदर्शिका होती है हम उसको चैटबॉट के माध्यम से लाए हैं। होम बेस्ड लर्निंग के लिए हमने चिंपल ऐप लॉन्च किया है जिसमें कि जो सरकारी स्कूल के टीचर हैं वो पेरेंट्स को सीधे होमवर्क जो है वो अलॉट कर सकते हैं और पेरेंट्स जो है अपने बच्चों के साथ शाम को बच्चे अनावश्यक यूट्यूब या कुछ अलग वीडियोस ना देखें और अपना समय ना खराब करें। तो अगर हमें समय के साथ चलना है तो उसके साथ साथ खेल खेल में बच्चे मोबाइल में होमवर्क भी कर लेता है और सीख भी लेता है और एक तरीके से उसकी जो एक लर्निंग स्किल होती है, लर्निंग कैपेबिलिटी होती है वो बेहतर हो पाती है। थैंक यू सर। तो जैसे कि सुना आपने, काफ़ी ऐसी योजनाएं हैं जो आगे आने वाले टाइम में काफ़ी हेल्पफुल होंगी, चाहे वो चिकित्सा के क्षेत्र में हो, जैसे सोलर प्लांट के बारे में बताया, इससे लोगों को काफ़ी सहूलियत भी मिलेगी क्योंकि बिजली का बिल कम होगा तो आपकी जेब पे असर भी कम पड़ेगा और आगे आप ऐसी सुविधाएं हैं जो कहीं ना कहीं मूलभूत हैं, आपसे रिलेटेड करती हैं। तो ऐसे ही और हम सर से आगे भी बात करेंगे जो भी आगे योजनाएं आएंगी। फिलहाल के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और देखते रहिए भारत न्यूज़ 360 टीवी, सच का सफ़र हर दिल तक।